हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपकमिंग एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? तो इसका सही उत्तर होगा लोहा। प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है, यानी ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों को मुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? उत्तर होगा वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न नंबर 4, किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था? तो उत्तर होगा वाटसन और क्रिक्स। वाटसन और क्रिक्स ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। प्रश्न नंबर 5, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसका उत्तर होगा असम। प्रश्न नंबर 6, जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? उत्तर होगा प्रोटोजोआ। प्रश्न नंबर 7, भारत में कितने स्थानों पर जंतर मंतर स्थित है? उत्तर होगा 5 स्थान। पहला है दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और मथुरा। अगला प्रश्न नंबर 8, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 9, सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है? नाम बताइए। उसका उत्तर होगा मुंबई। प्रश्न नंबर 10, भारत में लाल क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका उत्तर होगा मांस और टमाटरों के उत्पादन में वृद्धि। प्रश्न नंबर 11, सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? उत्तर होगा एशिया। अगला प्रश्न नंबर 12, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 13, विश्व का कौन सा प्राचीनतम धर्म आज भी अस्तित्व में है? उत्तर होगा सनातन धर्म। प्रश्न नंबर 14, विश्व का पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश था? उत्तर होगा चीन। प्रश्न नंबर 15, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा जल को। अगला प्रश्न नंबर 16, पहली किताब छपने वाला विश्व का कौन सा देश था? चीन। यानी किताब और नोट दोनों छापने वाला वो देश था चीन। प्रश्न नंबर 17, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। उत्तर होगा श्री माओ भंडार नायके। प्रश्न नंबर 18, उस देश का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना। उत्तर होगा रूस। प्रश्न नंबर 19, अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा करने वाले यात्री का नाम बताइए। तो उत्तर होगा मेजर यूरी गागरिन। अगला प्रश्न नंबर 20, सबसे पहले वायुयान से उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर होगा राइट बंधु। प्रश्न नंबर 21, उस नदी के किनारे का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा स्थित है। उत्तर होगा रावी नदी के किनारे। यानी हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 22, कालीबंगान किस जगह स्थित है? उत्तर होगा राजस्थान। कालीबंगन या कालीबंगान जिसका कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? नाम बताइए। उत्तर होगा कांस्य युग। अगला प्रश्न नंबर 24, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? उत्तर होगा लोहा, सोना, चांदी और तांबा। इन 4 धातुओं को ज्ञान, ऐसे और भी हैं, ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। अगला प्रश्न नंबर 25, इंडिका की रचनाकार कौन थे? उत्तर होगा मैगस्थनीज। प्रश्न नंबर 26, गुप्तों के शासन काल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। उत्तर होगा फायान। अगला प्रश्न नंबर 27, महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी? का नाम बताइए। उत्तर होगा वेद व्यास। अगला प्रश्न नंबर 28, महाभारत का युद्ध कितनों दिनों तक चला था? उत्तर होगा 18 दिन। महाभारत का युद्ध लगातार 18 दिनों तक चला था।
अगला प्रश्न नंबर 29, कुरु वंश की राजधानी का नाम लिखिए या बताइए। उत्तर होगा हस्तिनापुर। प्रश्न नंबर 30, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 31, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नाम बताइए। उत्तर होगा नेपाल। अगला प्रश्न नंबर 32, किस प्रकार का हिमालय पौन का उदाहरण है? उत्तर होगा नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। अगला प्रश्न नंबर 33, भारत में चलाई गई बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? उत्तर होगा दामोदर परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न नंबर 34, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में की गई थी? उत्तर होगा 1948 में। प्रश्न नंबर 35, भारत की सबसे व्यापक नदी कौन सी है? उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न नंबर 36, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा नॉर्वेस्टर। अगला प्रश्न नंबर 37, मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? उत्तर होगा जून के प्रथम सप्ताह में। प्रश्न नंबर 38, वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर होगा गोदावरी नदी को। प्रश्न नंबर 39, पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? उत्तर होगा सह्याद्री हिल्स या सह्याद्री तट। अगला प्रश्न नंबर 40, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। अगला प्रश्न नंबर 41, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? उत्तर होगा प्लेटो ने। अगला प्रश्न नंबर 42, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? उत्तर होगा एंटोनियो गुटेरेस। प्रश्न नंबर 43, समाजवाद की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 44, तेभागा आंदोलन का और कौन से राज्य में हुआ था? कब और कौन से राज्य में हुआ था? तो होगा 1946 में बंगाल में। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 46, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना हो तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 25 साल। प्रश्न नंबर 47, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया? उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? उत्तर होगा चतुर्थ भाग में। प्रश्न नंबर 49, जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर होगा लैटिन। प्रश्न नंबर 50, भारत की संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 51, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकंड की होती है? उत्तर होगा 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न नंबर 52, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? उत्तर होगा लाइसोसोम को। यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा समावयवी। प्रश्न नंबर 54, संश्लेषित रेशम में क्या पाया जाता है? उत्तर होगा रेयान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।